तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः डी.आर. पटेल पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, जो हमारा संधियों का अगला प्रकार था, स्वर संधि चल रही थी दोस्तों, स्वर संधि। और स्वर संधि में जो हमारा अगला प्रकार था वो पांचवें प्रकार का नाम है दोस्तों अयादी स्वर संधि। कौन सी संधि? अयादी स्वर संधि है। और देखते हैं कि आज जो अयादी स्वर संधि है इसकी कितने नियम होते हैं और इसकी पहचान क्या है दोस्तों। जो अयादी स्वर संधि है इसकी पहचान क्या है और नियम क्या है। तो देखें दोस्तों, नियम कितने होते हैं इसके? 4 नियम होते हैं। और देखते हैं कि इन चारों नियमों में क्या पहचान है और कौन कौन से कहते हैं कि नियम हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और देखते हैं कि हमारी जो ये संधि है अयादी स्वर संधि, इस संधि की कितने नियम हैं? 4 हैं। तो पहला जो नियम है दोस्तों, देखते हैं कि हमें शब्द में क्या मिलेगा। शब्द में मिलेगा अय। और दूसरा जो नियम है उसमें बताता है कि शब्द में हमें मिलेगा क्या? आय मिलेगा। और जो तीसरा नियम है उसमें बताया गया है कि हमें शब्द में क्या मिलेगा? औ मिलेगा। और जो चौथा नियम है दोस्तों उसमें कहा गया है कि शब्द में आव मिलेगा। तो ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पहले शब्द में कह रहा है कि आय मिलेगा, दूसरे में कह रहा है कि आय मिलेगा, और फिर औ और फिर आओ। ये 4 प्रकार के शब्द हमें मिलेंगे। अब ध्यान दें दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और देखें कि क्या है पहचान इसकी। हमने पहला शब्द लिख दिया गायन, दूसरा शब्द लिख दिया हमने गायन, और तीसरा शब्द हमने लिखा है दोस्तों, जो दूसरा शब्द है गायन है, और तीसरा शब्द है दोस्तों पावन लिख दिया, और चौथा शब्द हमने लिख दिया पावन लिख दिया। तो ध्यान दें कि शब्द में हमें क्या मिलेगा। शब्द में मिलेगा हमें या, वा और वा। पहली बात ये गौर से देखना है बच्चों दोस्तों कि यहाँ पर जो हमें शब्द मिले हैं उन शब्दों में हमें देखना है कि कौन सा अक्षर मिला। या मिला है, वा, और 2 जगह हमें या और 2 जगह हमें क्या मिला है? वा मिला है। तो ये जो शब्द हैं यहाँ भी देख लें, थोड़ा सा दृष्टि डालें कि यहाँ भी हमें आय, आओ, मतलब 2 जगह हमें वा मिला है और 2 जगह हमें या मिला हुआ है। अब या के पहले जो अक्षर है दोस्तों उसे देखते हैं कि एक बार हमें मिलेगा छोटा और एक बार मिलेगा बड़ा। तो या के पहले जो अक्षर होगा वो एक बार छोटा हो सकता है और दूसरी बार में कहते बड़ा भी हो सकता है। उसी प्रकार से वा के पहले जो अक्षर है वो छोटा होगा और दूसरी बार में कहते वो बड़ा होगा। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि इसके पहले भी यहाँ शब्द हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, और बाद में भी अक्षर हो सकते हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ क्या देखना है? या और या के पहले का अक्षर देखना है। इस चीज़ को आप लोग क्या करें? गौर से देखें और ध्यान भी रखें कि या और वा ये 2 अक्षर हमें देखना है, और उसके पहले का भी अक्षर देखना है हमें कि पहले के अक्षर में छोटा आ और बड़ा आ, ये 2 स्वर हैं दोस्तों। एक तो है छोटा आ और एक है बड़ा आ। इनके अलावा और कोई मात्रा तो नहीं है किसी वर्ण में। अगर ऐसा होता है कि या और वा के पहले इन दोनों मात्रा वाले स्वर के अलावा कोई स्वर होता है तो ध्यान रखना वहाँ पर अयादी संधि नहीं होगी दोस्तों। कौन सी संधि? अयादी संधि नहीं होगी। तो यदि हमें अय मिलता है तो फिर हम कह देंगे कि अय का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और यदि आय मिलता है तो आय का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। औ मिलता है तो
औ का क्या हो जाएगा दोस्तों, औ का ओ हो जाएगा। और कह दें कि यदि हमें आओ मिलता है तो आओ का क्या हो जाएगा, आऊ हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि शब्द में हमें अय मिला तो क्या हो जाएगा, ए, और यदि आय मिलता है तो अय हो जाएगा, औ मिलता है तो ओ, और आओ मिलता है तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। अब हम देखते हैं शब्द पे। पहला शब्द हमें मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, पहला जो शब्द है वो मिलेगा हमें क्या, गयन। क्या मिलेगा, गयन मिलेगा। अब देखते हैं, पहले तो क्या करना होता है कि जो या है, या से स्वर निकालना होता है। तो हमने क्या किया, या से स्वर निकाला तो क्या निकला, छोटा आ निकला। या की बाद जितने भी अक्षर होते हैं उनको ज्यों का त्यों लिख देते हैं दोस्तों। सो क्या हो गया, अन हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात देखते हैं कि क्या बचा है। हमने जितना लिया उतना हमने मिटा दिया है। अब देखते हैं क्या बना, ग बचा, ग बचा। अब हम क्या करेंगे कि गा से, या की पहले जो अक्षर है उससे स्वर निकालेंगे। तो इससे हमने क्या किया, गा से स्वर निकाल लिया। क्या निकला, छोटा आ निकला। और इस आ के साथ क्या करेंगे, इस या को जोड़ देंगे तो क्या मिल गया हमें, देखिए अब आपको दिखाई दे गया होगा कि हमें क्या मिल गया, अय मिल गया। जब अय मिलता है तो अय का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो अक्षर हमारा बचा है इसका क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा दोस्तों। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। और इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखते हैं, गायन। तो अब शब्द को देखें, या कि पहले बड़ा अक्षर है मतलब बड़ा आ निकलेगा। और किसके पहले है बड़ा अक्षर, या के पहले है, मतलब या के पहले बड़ा अक्षर आय। आय का मतलब क्या हुआ, आय हुआ। तो सीधा सीधा है कि या के पहले जो अक्षर है उसको हमने किस में बदल दिया, आय में बदल दिया। या से स्वर निकाल लिया, छोटा आ निकला और ना लिख दिया, गए प्लस अन हो गया। उसी प्रकार से जैसा हमने या का किया है उसी प्रकार से क्या करना है कि हमें किसका करना है, पवन का करना है। किसका करना है, पवन का करना है। तो पवन का भी कर लें, क्या होगा, पवन का भी कर लेते हैं। तो हमने देखा वाह है, वाह से हमने स्वर निकाल लिया, क्या निकला दोस्तों, छोटा आ निकला। छोटा आ निकला तो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वाह के पहले जो अक्षर है वो छोटा पा है, मतलब क्या मिलेगा हमें, औ मिलेगा। क्या मिलेगा, औ मिलेगा। तो औ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा। इसी तरह से इसका देखते हैं तो इसमें क्या मिला हमें, आओ। आओ का क्या हो जाएगा, आओ। आओ मतलब पाओ, क्या हो जाएगा, पाओ हो जाएगा। वा से स्वर निकाला, छोटा आ निकला और अन हो गया। जी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से आ गई होगी दोस्तों। तो जी आप लोगों को क्या करना है कि याद रखना है, कौन सी चीज़ याद रखना है कि आय का क्या हो जाता, ए। आय का क्या हो जाता है, ए। आओ का क्या हो जाता है, ओ। आओ का क्या हो जाता है, आऊ हो जाता है। अब पहचानने का मैंने नियम बता दिया। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला जो शब्द है। हमने शब्द दिया दोस्तों विधायक दिया। क्या दिया, विधायक शब्द दिया। अब देखते हैं कि शब्द में हमें क्या मिला, या मिला। और या की पहले जो अक्षर है उसमें क्या है, बड़ा आ है। तो अब यहाँ से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि अब हमें क्या करना है। यहाँ देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, शब्द में पहले भी अक्षर हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, या और या की पहले अक्षर जो है वो छोटा या बड़ा। तो यहाँ पर क्या मिला, या के पहले बड़ा आ, मतलब बड़ा आ का मतलब क्या होगा, आय। आय का मतलब क्या होगा, आय। तो दोस्तों इसका विच्छेद जो है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। तो हमने लिखा इसका कि होगा विधेय
धन अक होगा दोस्तों। क्या होगा? विधेय प्लस अक होगा। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से मैंने लिखा, विनायक लिख दिया। क्या लिख दिया? विनायक लिख दिया। अब जैसा बिल्कुल सेम कहते हैं विनायक है तो क्या आएगा यहाँ पर? आय। आय आएगा मतलब आय हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? विनय कर देंगे प्लस अक कर देंगे। तो विनायक का हुआ विनय प्लस अक, विधायक का हुआ विधेय प्लस अक। जी संधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी दोस्तों। तो मैं चलते हैं, अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देता हूं और वो उदाहरण आप लोग क्या करें कि पढ़ें, लिखें कॉपी में और उनका विच्छेद भी करें दोस्तों। क्या करना है? विच्छेद भी करना है। ऐसा नहीं कि लिख लेना है और बस। जो मैं शब्द देता हूं उनको आपको विच्छेद भी करना है। तो मैंने लिखा शब्द चयन। क्या लिख दिया? चयन लिख दिया। इसके बाद मैंने लिखा नयन लिखा। इसके बाद मैंने लिखा दोस्तों दायनी लिखा। क्या लिख दिया? दायनी लिख दिया। इसके बाद जो है दायनी और नवीस लिख दिया। नवीस लिख दिया। नवीस लिख दिया। इसके बाद पवित्र लिख दिया। क्या लिख दिया? पवित्र लिख दिया। तो जल्दी से दोस्तों क्या करें, इनको विच्छेद करें और हमें बताएं कि इनमें कौन सी संधि है और विच्छेद क्या होगा दोस्तों। विच्छेद क्या होगा? इसके बाद मैंने लिखा है श्रवण लिख दिया। क्या लिख दिया? श्रवण लिख दिया। और पवित्र लिख दिया। क्या लिख दिया? पवित्र लिख दिया। और भावुक भी लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? भावुक लिख दिया। अब जल्दी से जल्दी क्या करें, इन सारी शब्दों का विच्छेद करें। तो देखिए हम शब्द को देखते हैं और देखते ही आपको पहचानना है दोस्तों। आपको भी पहचानना है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, अभी मैंने जो बताया है आपको याद रखना है। आय, आय, आओ और आओ। जी आपको क्या करना है? याद रखना है। अब कहाँ पर हमें कौन सा कह दें जोड़ा प्राप्त होता है? आय। तो देखिए चयन में क्या मिला हमें? आय मिला। तो सीधा सीधा कह दें कि क्या हो जाएगा? चे प्लस अन हो जाएगा। इसके बाद नयन में देखें तो आय मिला, मतलब हम लिखेंगे ने प्लस अन हो जाएगा। इसके बाद दायनी। दायनी में देखते हैं कि या के पहले जो अक्षर है वो बड़ा है। क्या है? बड़ा आ है। तो हमें क्या मिलेगा? आ, बड़ा आ मिलेगा। तो क्या कह देंगे कि हो जाएगा दय। दय प्लस, अब या से स्वर क्या निकला? ई निकला, मतलब क्या हो जाएगा? इनी हो जाएगा। शब्द में अभी तक हमें मिला था या और अब मिला हमें क्या? वा मिला है। तो देखें यहाँ भी वा के कितने शब्द हैं? 2 प्रकार के मिलेंगे। तो वा की पहले का अक्षर छोटा होगा तो क्या होगा? औ। औ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो यहाँ नवीस जो है इसका क्या हो जाएगा? नो। नो प्लस वा से स्वर निकाल लिया, क्या निकला? बड़ी ई निकला। क्या निकला? बड़ी ई। और बाद में जो है उसको लिख देते हैं। तो नो प्लस ईस हो गया नवीस। इसी प्रकार से पवित्र का देखते हैं तो वा के पहले का अक्षर क्या है? छोटा है दोस्तों। तो क्या मिलेगा हमें? औ मिलेगा, मतलब हमने क्या कर दिया? पो लिख दिया। और वा में स्वर क्या है? ई है तो ई निकाल लिया, यानी पो प्लस क्या हो गया? इत्र हो गया। इसी तरह से श्रवण में चलते हैं दोस्तों। तो जो वा है, वा के पहले जो कह दें कि अक्षर है वो छोटा है। छोटा मतलब क्या मिलेगा हमें? छोटा आ मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुरू। और वा से स्वर निकाल लिया तो क्या निकला? आ निकला। तो अण भी लिख सकते हैं या फिर दोस्तों क्या कह सकते हैं? अण भी लिख सकते हैं, क्योंकि अड़ा है तो अड़ा का अड़ा रहेगा। अड़ा का ना में भी परिवर्तन हो जाता है तो अपन ना भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? वा है, वा के पहले छोटा पा है, मतलब क्या हो जाएगा? पो हो जाएगा। और प्लस में
वा से क्या किया, स्वर निकाल लिया तो ई निकली, मतलब क्या हो गया, इत्र हो गया। इसी प्रकार से भावुक लिया दोस्तों, तो देखो वाह है, वाह की पहले का अक्षर क्या है, बड़ा भा है, तो क्या निकलेगा, बड़ा आ, तो मतलब हम क्या कह देंगे कि आओ हो जाएगा, यानी भाव प्लस वा से स्वर क्या निकला, ऊ निकला, तो भाव प्लस उक हो गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी नोट कर लें और उसके बाद देखते हैं कि और कुछ जो उदाहरण हैं उसी प्रकार से हम और उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या हैं। तो हमने एक उदाहरण और लिया आपके लिए, नाविक लिया, क्या लिया, नाविक लिया। अब नाविक में देखते हैं कि क्या है, वाह है, वाह के पहले देखिए दोस्तों क्या है, बड़ा ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ प्लस एक हो जाएगा। तो अब अयादि स्वर संधि जो है ये आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। और कोई भी शब्द आता है दोस्तों तो हमें क्या करना है कि या और व ढूंढना है शब्द में, और उसके पहले का जो अक्षर है वो तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, अच्छे से गौर से देखनी है। तो ये संधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।